ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए टेंशन लेने का नहीं, होगा वही जो राम रची राखा। अपनी लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। नमस्कार साथियों, मैं अमन, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम लोग पिछले कल यानी कि 5 दिसंबर 2024 की हियरिंग की बात कर लेते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आ रही है कि सर 5 दिसंबर 2024 को जो हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हियरिंग थी उसमें क्या हुआ। बच्चों, उसमें जो केस हमारा 32 नंबर पर लिस्टेड था वो 32 नंबर आया ही नहीं। टाइम उसमें जो था वो ओवर हो गया। इस वजह से अब जो वो केस है 19 दिसंबर 2024 के लिए वो केस वो लिस्ट हुआ है। सेकंड थिंग, जैसा कि हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी अपने पिछले 28 नवंबर के ऑर्डर में कि 30 नवंबर को 10 बजे पटिशनर्स जो हैं वो लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उनको रिकॉर्ड का एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय थे वो मानव भारती यूनिवर्सिटी के, वो अपना जो है स्टेटस रिपोर्ट उसमें जो है वो फाइल करेंगे 5 दिसंबर को, जो कि पिछले कल 5 दिसंबर को वो लोग लेकर भी आए थे। बट अब उसमें जो है नेक्स्ट हियरिंग 19 दिसंबर को होगी। ये आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों। जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन या रिट को फाइल नहीं करा है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस मिला है अपनी लाइफ के अंदर कि 19 दिसंबर से पहले आप लोग अपनी रिट या एप्लीकेशन को फाइल करवा लें। उससे ये बेनिफिट होगा कि इन फ्यूचर अगर कोर्ट ये डायरेक्शन दे देती है, जैसे इस ऑर्डर में आप लोग चाहे ऑनलाइन भी पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन था, लेट पिटिशनर विजिट द मानव भारती यूनिवर्सिटी ऑन 30/11/2024, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, ओनली पिटिशनर्स। कल को अगर कोई ऐसी जजमेंट आ जाती है कि ओनली पिटिशनर गेटिंग द रिलीफ, तो आप लोग बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई कॉमन पिटिशन सभी बच्चों के लिए पेंडिंग नहीं है। तो आप लोग अभी भी समझ जाइए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ के अंदर आपको एक गॉड ने एक चांस दिया है, भगवान ने एक चांस दिया है। किसी भी प्रकार की फाइलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। पर 19 तारीख से पहले पहले आप लोग फाइलिंग कर लीजिए, हम आपकी टोटली उसमें हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टेटस रिपोर्ट जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय द्वारा, हमारे रिस्पेक्टेड श्री BN शर्मा जी द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है उसकी कॉपी हमें उपलब्ध हो चुकी है। उसमें बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं कि 34 स्टूडेंट्स ने जो था यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया 30/11 को, और उनका जो रिकॉर्ड था वो एक्सेस करवा दिया गया। जिसमें जो हमने ऑब्जेक्शंस निकाले हैं वो पॉइंट नंबर 4 है। एट सीरियल नंबर 34 देयर वाज नो ग्रीन शीट अवेलेबल टू शो टू द BA स्टूडेंट because no student in BA course were admitted in MBUD for 2009-10 as approval for BA course was not provided by HPPERC for the year, वाइस वर्सा हो जाता है इसमें, क्योंकि इन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं, क्योंकि 2009-10 का ही मैटर है वो। तो इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्शन ये है हमारा कि इसमें जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय बोल रहे हैं कि HPPERC से इनको अप्रूवल नहीं मिली थी, तो शायद इनके ध्यान में नहीं है कि HPPERC जो था वो एस्टेब्लिश ही 2012-13 में हुआ है। तो 2009 में जब HPPERC था ही नहीं, तो ये कोर्ट को ये चीज़ें प्राइस करवाने का तो मतलब ही नहीं होता कि वहाँ से इनको अप्रूवल नहीं मिली थी। ठीक है। और हमारे पास मल्टीपल इनकी जो स्टैचुरी बॉडी की जो काउंसिल की मीटिंग्स होती थी उसमें एक कोर्स अप्रूव था, उसके हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है। चलो वो मैटर डिफरेंट है, उसको कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है बिकॉज नो स्टूडेंट एडमिटेड इन 2009 एंड 10। वो मैं मल्टीपल वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 2015 से पहले का इनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है ही नहीं। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो किसी स्टूडेंट का जिक्र भी नहीं कर सकते। डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। द स्टूडेंट एट सीरियल नंबर 12, 26, 30 एंड 34 could not be shown the disclosure list due to non availability of the same in MBU और नॉट प्रोवाइडेड द सेम बाय SIT टू MBU। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट नंबर जो सीरियल नंबर 12, 26, 30 और 34 पे थे, उनको डिस्क्लोजर लिस्ट नहीं दिखाई गई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम, बिकॉज उनको ऐसी कोई डिस्क्लोजर लिस्ट प्रोवाइड ही नहीं की गई SIT के द्वारा। इट मीन्स कि इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है जिससे बच्चों को वेरीफाई कर सके। पैरामीटर एग्जाम्पशन होना ही चाहिए और एग्जाम्प्ट होगा ही होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, हम करवाएंगे इसको। पॉइंट नंबर 6 पे आते जो मेन है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एट सीरियल नंबर 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32 and 33 were not there in disclosure list. However, against their roll numbers, name of other students were sent to HPPERC in the list। ठीक है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 6 कि जितने भी ये स्टूडेंट हैं we are not there in disclosure list, however against the roll numbers names of other students were sent to HPPRC in the list। खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इनका ग्रीन शीट में नाम है बट इनकी जगह दूसरे बच्चों का नाम डिस्क्लोजर लिस्ट में भेज दिया गया। तो आप लोग समझ जाइए कि इसका हम बेनिफिट कैसे उठाएंगे। और पॉइंट नंबर 7 है, स्टूडेंट का नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा। द नेम ऑफ सो एंड सो एट सीरियल नंबर 8 was not there in disclosure list against her roll number so and so, whereas the name was sent to HPPRC list against other roll number so and so। मतलब जो उसको रोल नंबर अलॉट हुआ उस पर उसका नाम नहीं, बट अदर रोल नंबर पर उसका नाम गया हुआ है।
ये इस टाइप से रिपोर्ट बनकर आई है और ये रिपोर्ट वहाँ पर गई है। तो ये जितनी भी रिपोर्ट है तो बच्चों के फेवर में ही, और इनकी नेग्लिजेंसीज तो रिपोर्ट से प्रूफ हो रही हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर बोल रहे हैं कि 9-10 की हमें HPPARC से अप्रूवल नहीं थी। HPPARC जब एस्टेब्लिश ही 2012-13 में हुआ तो वो अप्रूवल आपको कहाँ से दे देता। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आप बोल रहे हो कि डिस्क्लोजर लिस्ट में इन बच्चों के नाम नहीं है, इनकी जगह अदर स्टूडेंट्स के हमने नाम भेज दिए। जब आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि हमने दूसरे बच्चों के नाम भेज दिए तो इस पैरामीटर को तो आपको एग्जाम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी काफ़ी सारे फेवरेबल पॉइंट्स मिले हैं जो मैं अभी आपको ऑनलाइन माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। ये हमारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कोर्ट में ही डिस्कस करेंगे, कोर्ट को ही डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों के जानने योग्य पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो बेसिकली जो हमारा केस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, किसी को भी किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी कमीशन 2012-13 में एस्टेब्लिश हुई है, जब उससे पहले वो एस्टेब्लिश नहीं हुई तो कोर्सेज़ की अप्रूवल कहाँ से लेकर आनी थी। उसके अलावा 2015 में DDL लॉन्च होने के कारण का सारा रिकॉर्ड जल चुका है। व्हेन द एंटायर रिकॉर्ड इज बर्न्ट इन अ फायर इंसिडेंट, तो आप रिकॉर्ड कहाँ से लाओगे बच्चों को वेरीफाई करने के लिए। तो बहुत सारी नेग्लिजेंसीज है, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट है, मल्टीपल हमारे पास रिकॉर्ड जो है इनकी नेग्लिजेंसी का है। ये लेटेस्ट नेग्लिजेंसी मैंने आपको दिखाई दी, जिसके अंदर खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि 9-10 का हमारे को रिकॉर्ड जो था, जैसा आपको बार बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि 9-10 की अप्रूवल नहीं थी। जब अप्रूवल मिलनी कहाँ से थी, जब वो एस्टेब्लिश ही 2012-13 में हुई है, और खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हमने इनकी जगह दूसरे बच्चों के नाम भेज दिए। दोबारा से बता देता हूँ आपको, वे आर नॉट देयर इन डिस्क्लोजर, हाउएवर अगेंस्ट देयर रोल नंबर्स नेम ऑफ अदर स्टूडेंट्स वेर सेंट टू HPPRC इन द लिस्ट। ठीक है, इनकी जगह किसी और बच्चों के नाम भेज दिए गए, तो अब इसका बच्चों को ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो बार बार मेरा आपसे बार बार आप लोगों से यही निवेदन है कि कोर्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। हमने इतने कंक्रीट एविडेंसेस अपनी फाइल में लगा दिए हैं कि उनको तोड़ पाना स्टेट के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, और बार बार मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिन बच्चों ने अपनी पिटीशन नहीं फाइल करी है वो लोग अपनी पिटीशन फाइल कर लें। बार बार कह रहा हूँ पिटीशन फाइल कर रहे, अभी जितना हम इस केस को टाइम दे पा रहे हैं, कोई डायरेक्शन आने के बाद शायद हम इतना टाइम ना दे पाएँ, तो फिर आप लोगों को देखिए कि फ़ाइट कैसे करनी है और क्यों करनी है और कब करनी है। आप लोगों को एक गोल्डन चांस मिला है, अपनी पिटीशन एप्लीकेशन को फाइल करें एज सुन एज़ पॉसिबल। किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो आपकी, मुझे 929 कॉल कर सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। और मल्टीपल स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आ रही है, सर हमारे पास ऑलरेडी वेरिफिकेशन है, हम वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल है, 2009 से लेके टिल डेटेड तक सभी को वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कमेटी जो पैरामीटर्स को फुलफिल करता है वही बच्चे जेन्युइन है, अदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड लिस्ट में है। तो होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होगी। किसी को अगर कोई बात समझ ना आई हो वो मुझे 929 कॉल कर सकता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो इन्होंने रिप्लाई सबमिट करा है टोटली स्टूडेंट्स की फेवर में ही है, और इनकी नेग्लिजेंसी यहाँ भी प्रूव हो रही है, और इनकी तो नेग्लिजेंसी हर एक लेटर में, हर एक चीज़ में, कमेटी की नेग्लिजेंसी हर जगह भी प्रूफ होती है और हम प्रूफ करते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आपके बीच में परसों आ रहे हैं, जिसमें एक कमेटी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी का खुलासा करेंगे। तब तक वेट करिए। थैंक यू, गुड नाइट।